नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी अपनी यार, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। नाउ पेज नंबर अब 1 यहां से चालू होगा एंड हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी एंड इट इज नियर अर्थ सरफेस। नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस इसलिए लिखे हमने क्योंकि अर्थ सरफेस के पास में जी की वैल्यू मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। एंड क्वेश्चन में आप इसको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड जब तक कुछ नहीं कहा जाता है तब तक आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू को जीरो मानो, सॉरी एयर रेजिस्टेंस को आपको नेग्लेक्ट करना है। तो आल्सो नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है सर आपने नियर अर्थ सरफेस क्यों बोल दिए यहाँ पे? तो नियर अर्थ सरफेस इसलिए बोल दिए क्योंकि आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हो ग्रेविटी की वैल्यू बदलती है और यहाँ पे आपने ये जो एक्सीलरेशन लिखा है दिस इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट हो गया तो फिर आप इक्वेशन तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हो। v इक्वल्स टू u प्लस at की जगह पे v इक्वल्स टू u प्लस आपका gt बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन that is v square equals to u square plus 2as, v square equals to u square plus 2gs and fourth sn minus 1 equals to u plus half of a into 2n minus 1. This is also sn minus 1 equals to बन जाएगा आपका u plus half of g into 2n minus 1। तो इन इक्वेशंस में जहां जहां पर एक्सीलरेशन आया है आप उसकी जगह पे g रख सकते हो। अब एक्चुअल में ये जो मोशन हो रहा है ये अंडर ग्रेविटी हो रहा, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी प्ले कर रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट केसेस आपको मिलेंगे इस पे मान लो आपने किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया t इक्वल्स टू 0 पे तो ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। सेकंड सिचुएशन ये हो गई कि मान लो आपने बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया तो ये नीचे आ रही सीधे सीधे। और एक और सिचुएशन ऐसी हो सकती कि भाई आपने कुछ हाइट से बॉल को पहले ऊपर थ्रो किया तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। इन ऑल दीज थ्री केसेस, इन सभी केसेस में अगर आप देखोगे तो a इक्वल्स टू g का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। a इक्वल्स टू जी नीचे, चाहे यहाँ पर हो a इक्वल्स टू जी नीचे, ऊपर जाते टाइम या नीचे आते टाइम हमेशा g का डायरेक्शन कैसा रहेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो कुछ बच्चों को एक ये रहता है या कुछ बुक में आपको देखा होगा कि ये इक्वेशन में क्या कर दिया हमने u माइनस gt लिख दिया, वो गलत है। एक्चुअल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, g की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती।
डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर जब ऊपर जाती तो नेगेटिव रहती। नहीं ना बेटा, जी की वैल्यू नेगेटिव किसने बोल दिया? जी इज नेवर नेगेटिव। डायरेक्शन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपके ऊपर रहता ना, आपकी चॉइस है कि आप किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो और किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। सो डायरेक्शन विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव। मैंने देखो यहाँ पे वैल्यू माइनस क्यों नहीं लिखा? मैंने यहाँ माइनस लिख देता हूँ। कहीं पढ़ा ऐसा कि जी की वैल्यू माइनस में होती है? नहीं, डायरेक्शन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। आपका डायरेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, जी की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती है? नेगेटिव नहीं होती। हाँ, अगर मान लो आप यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो डेफिनेटली फिर जी की वैल्यू आपको जब इक्वेशन में पुट करोगे तो फिर माइनस में लेना पड़ेगा। और अगर आपने नीचे के डायरेक्शन को प्लस ले लिया तो फिर जी की वैल्यू आपको प्लस लेना पड़ेगा। समझ गए या नहीं? तो जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डायरेक्शन के लिए या तो आपकी चॉइस चलेगी या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन को प्लस लेना है, ऊपर का डायरेक्शन प्लस लेना है या नीचे का डायरेक्शन प्लस लेना है। ये या तो क्वेश्चन में दिया रहता है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर हमारी चॉइस होती है कि हम किस डायरेक्शन को प्लस लें और किस डायरेक्शन को माइनस लें। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है? क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट इसका? यस सर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर जो आपने वो 32 ऊपर में लिखे है उसमें वो b प्लस क्या है? फीट है, फीट 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर फीट। 32 Yes. फीट पर, फुट और फीट वाला होता है ना, फुट मतलब यूनिट होती है ना, एफपीएस यूनिट। ओके सर। नाउ पेज नंबर 2, और अब अपन देखेंगे यहाँ पे फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे a इक्वल्स टू g इक्वल्स टू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। मान लो आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो गए या किसी टावर पे खड़े हो गए और वहां से आपने बॉल को नीचे गिराया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। समझ गए ना? तो उसके मोशन को अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। समझ गए कि नहीं? आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो गए, किसी टावर पे खड़े हो गए और एक बॉल को या किसी पार्टिकल को या पत्थर को आपने गिराया, ड्रॉप कर दिया। अब उसके मोशन को देख रहे हो, मतलब एनी टाइम टी पे या 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे, फिर उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे। ठीक है, ये सब अब डिस्कशन यहाँ पे अपन देख रहे हैं। समझ गए? तो इसमें ध्यान देना। मान लो यहाँ से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया, u इक्वल्स टू 0 पे ड्रॉप, a ball is dropped from certain height। कुछ हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया, तो अगर कुछ हाइट से ड्रॉप करोगे तो ये जो बॉल है वो इस पाथ को फॉलो करेगी। दिस इज दियर पाथ, और ये पाथ कैसा रहेगा? दिस इज अ स्ट्रेट
लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो आप इसको एक्सिस मान लो, कोई भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये t इक्वल्स टू 0 पे देखो, अगर यहाँ पे ड्रॉप वर्ड है, या फिर ऐसा भी बोल सकते रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आइदर इट इज ड्रॉप्ड, और आप इसको क्या बोल सकते हो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक ही बात है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी 0, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन फिर भी एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू g, और इसका डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और जो पाथ ये बॉल फॉलो करने वाली है ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो आप इसको कोई एक एक्सिस मान लो, क्योंकि एक्सिस स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, तो आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, या वाई एक्सिस मान लो, या जेड एक्सिस मान लो। समझ गए? आप बेटा इसको कोई भी एक एक्सिस मान सकते हो, कोई भी एक्सिस मान लो, इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, या फिर जेड एक्सिस मान लो। समझ गए या नहीं? हेलो, यस समझ गए? कोई भी एक्सिस नहीं मान लो समझा आप। सर। हाँ, कोई भी एक्सिस मान सकते हो, एक्स मान लो, वाई मान लो, या जेड मान लो, जो भी आपकी चॉइस है। तो हम इसको एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं कि भाई ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ, ये जो मोशन हो रहा है यहाँ पर, ये कौन से एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू, हाँ बोलो, ये एक्स एक्सिस है, और जहां पर से आपने बॉल को रिलीज किया है, ऋषि माइक म्यूट करो ना यार, ऋषि ऋषि, हाँ, जहां पर से आपने बॉल को ड्रॉप किया है उसको आप ओरिजिन कंसीडर कर लो, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। अब आपको डायरेक्शन भी लेना है कि भाई नीचे का डायरेक्शन प्लस या माइनस, तो मैं नीचे के डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूँ यहाँ पे, टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अब आपने यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन को प्लस ले लिया, तो एनी टाइम t पर मान लो ये बॉल यहाँ पर आती है, तो जब ये बॉल यहाँ पर आ रही तो इसकी पोजीशन क्या होगी और बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको अब फाइंड आउट करना है, और फिर इनकी इक्वेशंस निकालना है, और फिर सिंप्लीफिकेशन करना है। समझ गए ना? यहाँ से बॉल को आपने रिलीज किया, एनी टाइम t पे बॉल यहाँ पर पहुंची, तो एनी टाइम t पर बॉल की पोजीशन क्या है, ये x इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन से आपने, ये समझ लो कि बॉल को आपने ओरिजिन से गिराया है, तो t टाइम बाद कहाँ पे पहुंचेगी, उसकी x की वैल्यू क्या रहेगी, और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, ये आपको अब फाइंड आउट करना है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? तो सबसे पहले अब आप यहाँ पर पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लो। नाउ फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टाइम t पर, एनी टाइम t पर बॉल की वेलोसिटी क्या है, तो बेटा बॉल की वेलोसिटी के लिए आप v इक्वल्स टू u प्लस at कर दोगे। u इज 0, a की वैल्यू g है, और ये नीचे का डायरेक्शन आपने प्लस लिया हुआ है, तो आप इसको प्लस g इंटू टी ले लो, या दिस इज इक्वल्स टू gt, और g की वैल्यू आप पुट कर देना, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू t। और अब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पे 10 इंटू 0, आंसर इज 0 मीटर पर सेकंड। फिर t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल दो, 10 इंटू 1, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड पे निकाल दो वेलोसिटी, 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी आएगी वो भी निकाल सकते हो। एक बार इक्वेशन आ गई तो आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हो। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर वेलोसिटी की इक्वेशन समझ गए? तो जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए किए थे वही है, बस यहाँ पे डायरेक्शन अब वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया या वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
इधर पे वेलोसिटी ले लो सेकंड में, तो सॉरी टाइम ले लो सेकंड में, इधर पे वेलोसिटी ले लो मीटर पर सेकंड पे, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड देन 3 सेकंड। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड पे 10 है, 2 सेकंड पे 20 है, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 30 है। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, v इक्वल्स टू gt या v इक्वल्स टू 10t इक्वेशन का ये ग्राफ है। समझ गए? समझ गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ? Yes, sir. कोई डाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम No, ग्राफ sir. समझ गए? अच्छा, ये जो वेलोसिटी है कि 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी है, 2 सेकंड बाद कितनी है, 3 सेकंड बाद कितनी है, ये वेलोसिटी किस रेशियो को सेटिस्फाई कर रही है? तो वेलोसिटी at t equals to 1 second and velocity at t equals to 2 second is to velocity at t equals to 3 second, ये बेटा किस रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है? 10:20:30 और आता जाएगा मतलब 1:2:3 के रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हर सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो वेलोसिटी इस रेशियो को यहाँ पे क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. डिस्कशन समझ गए पूरा? अब पोजीशन की वैल्यू निकालेंगे। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो बॉल की पोजीशन निकालेंगे अभी? हाँ, अब पोजीशन निकालेंगे। अभी वेलोसिटी निकाले कि हर सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होते जाएगी। समझ गए बेटा? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं। अब पोजीशन निकालते हैं हम। पेज नंबर 3। अब हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं कि भाई बॉल की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, बॉल की पोजीशन क्या आएगी, ये पोजीशन अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है s, ये डेल्टा x लिखोगे और डेल्टा x की वैल्यू सिंपल x आ जाएगी क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है। आया ना? अरे s इक्वल्स टू डेल्टा x और नीचे का डायरेक्शन प्लस है आपका, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल x माइनस 0। एनी टाइम t पे आपका डिस्प्लेसमेंट s के बराबर है। तो अब आप s इक्वल्स टू x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर लो। तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0 इंटू t प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, मतलब x इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर बचेगा। ये समझ गए या नहीं? और g की वैल्यू अगर आप 10 पुट कर दोगे, g की वैल्यू अगर आप 10 पुट कर दोगे तो क्या आएगा? g की वैल्यू आप 10 पुट कर दो तो हाफ ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू बचेगा बेटा 5t स्क्वायर। तो अब t इक्वल्स टू 0 पे आंसर 0 रहेगा, t इक्वल्स टू 1 पे आंसर 5 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इज 5 मीटर। t इक्वल्स टू 2 पे आंसर आएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर,
दिस इज 20 मीटर, t इक्वल्स टू 3 पे आंसर आएगा कितना 45। तो एक सेकंड बाद, एक सेकंड में वैल्यू पोजीशन 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 और 3 सेकंड में 45। ऐसे फिर और निकाल दो, t इक्वल्स टू 4 सेकंड में 5 into 4 का स्क्वायर, दिस इज 80 मीटर। समझ गए? और अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हो, इधर t सेकंड में ले लो और इधर पे आप पोजीशन ले लो x मीटर में, तो दिस इज 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, कहानी खत्म ही नहीं होगी। 1 2 3 4, t इक्वल्स टू 0 पे 0, 1 पे 5 मीटर, 2 पे 25 मीटर, 3 पे 45 मीटर, सॉरी 25 नहीं 20 है, और फिर 45 मीटर। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता जाएगा x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर के फॉर्म पे, या फिर x इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, देख लो अभी। और कोई डाउट है तो बोलो। समझ गए? कोई डाउट है तो बोलो। अरे भाई समझ गए या नहीं पोजीशन टाइम ग्राफ? समझे सर। ठीक है, देखो अभी हाँ, पेज नंबर 4 पे अपन आते हैं अभी। नाउ पेज नंबर 4, अब इस पे देखेंगे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कितना आएगा? मतलब अगर मान लो ये बॉल आपने यहां से गिरा रहे हो, t इक्वल्स टू 0 पे, u इक्वल्स टू 0 है, तो एक सेकंड बाद ये बॉल यहां कहीं पर आएगी, फिर 2 सेकंड में यहां कहीं पर होगी, फिर आफ्टर 3 सेकंड ये बॉल यहां कहीं पर होगी। ठीक है, तो 1 सेकंड में बेटा ये जो पोजीशन आ रही थी ये 5 मीटर थी, 2 सेकंड में पोजीशन 20 मीटर है, और 3 सेकंड में ये पोजीशन कितनी है 45 मीटर है। इज इट क्लियर? ये अपन ने निकाल लिए थे ना अभी पोजीशन का फार्मूला। कौन सा वाला फार्मूला था? x इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, या सिंपली 5t स्क्वायर ले लोगे, gt वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये डिफरेंट पोजीशन हमने देख लिए वहां पे। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए इसको? यस सर। ओके, अब देखो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर होगा, दिस इज द डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड। तो ये कितने मीटर आ रहा? 5 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, दिस इज डिस्टेंस इन सेकंड सेकंड। तो ये टोटल 20 मीटर माइनस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर आ गया। तो आप इसको ले लो D1 और इसको आप ले सकते हो D2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, दिस इज 45 मीटर minus 20 मीटर। तो आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 25 मीटर। समझ गए? ऐसे आगे के भी निकाल सकते हो आप, इसको आप D3 ले लेना। So what is the ratio? Therefore ratio of
रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड इज टू सेकंड सेकंड इज टू थर्ड सेकंड एक्सेट्रा, ऐसा डिस्टेंस अगर देख रहे हैं d1 इज टू d2 इज टू d3, तो ये रेशियो कितना आ रहा है आपका, दिस इज 5:15 इज टू 25, मतलब सिंपल 1:3:5:7 ऐसा आता जाएगा। मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है यहाँ पे बॉल के कारण, वो इस तरह से आता जाएगा। अब आपके पास वो फार्मूले से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ये जो जर्नी है ये कौन से सेकंड की है, दिस इज फॉर थर्ड सेकंड। 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच की जो जर्नी होती है वो थर्ड सेकंड कहलाती है। तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकालना चाहूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, अगर आप डायरेक्ट निकालो, यहाँ तो मैंने ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दिया, तो आपके पास फार्मूला Sn minus 1 equals to u plus half of a into 2n minus 1। तो S3 minus 1, u की वैल्यू 0 है, हाफ ऑफ a की वैल्यू g 2 into 3 minus 1, तो S3 minus S2 या ये हो जाएगा हाफ ऑफ g की वैल्यू 10, 6 में से बन गया 5 और 2 बन गया 2, 2 5 10, दिस इज 25 मीटर। तो यहाँ पर भी 25 मीटर है और ये फार्मूले से भी 25 मीटर आ रहा है। तो आप किसी भी कैलकुलेशन को डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? देख लो जल्दी से कैलकुलेशंस देख लो, देखो भी ना। कौन सा पेज है ये, कौन सा पेज है? 5 सर 5। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन, थोड़े अलग क्वेश्चन है। अब एक एग्जांपल ये लिया मैंने कि मान लो आपके घर की जो हाइट है, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट यहाँ पे कुछ दी हुई है, दिस इज एनी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट बेटा दी हुई है 45 मीटर, और यहाँ से आपने एक बॉल ए से आपने बॉल को ड्रॉप किया t इक्वल्स टू 0 पे। तो ये जो बॉल है ये ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगा और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, आपको यहाँ पे g की वैल्यू कितनी लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, समझ गए। अब इसमें ऑप्शन भी डाल देते हैं, जैसे मान लो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे ऑप्शन ए टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, ऑप्शन बी एंड वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, t is equals to 5 second, velocity is 50 meter per second, option C time t equals to 2 second, velocity 20 meter per second, option D t equals to 4 second, velocity 40 मीटर पर सेकंड। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। तो नहीं कैसे समझा सॉल्व सर। करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? देखो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप नीचे का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लो, तो a इक्वल्स टू g नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। तो यहां से लेकर इतना जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 45 मीटर,
क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है और नीचे का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 45 मीटर। और सबसे पहले आप कौन सी इक्वेशन यूज कर दोगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप यूज कर दो तो s इज इक्वल्स टू प्लस 45 मीटर, u इज 0 इंटू t प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो 45 इक्वल्स टू हाफ ऑफ g की वैल्यू प्लस 10 और ये प्लस 45 है इंटू t स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 सेकंड स्क्वायर आएगा या 9 लिख दिया डायरेक्ट तो t की वैल्यू कितना जाएगा 3 सेकंड। माइनस साइन छोड़ देना, उसकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप वेलोसिटी की इक्वेशन लगा दो तो v इक्वल्स टू u प्लस at 0 प्लस gt v इक्वल्स टू 0 प्लस 10 into 3 आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड। तो टाइम आ गया 3 सेकंड और वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गया सर, समझ गया। ओके, कोई डाउट अभी किसी को? नो सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ फिर क्लास छोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? समझ गए? यस यस सर। कैलकुलेशन देख लो अभी दो। अगर मान लो बॉल को आप बिल्डिंग से थ्रो करते, यहाँ पर से मान लो आप बॉल को थ्रो करते, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे बॉल इस ड्रॉप की जगह पे हम थ्रो कर लेते और फिर कैलकुलेशन करते, तो ये ऑप्शन हटा दिया मैंने। सब कुछ यही है क्वेश्चन में। एंड देन पेज नंबर 6, बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी। तो u की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, u इक्वल्स टू, सपोज आपने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका। एक केस है आपने सिर्फ छोड़ दिया, ड्रॉप किया, और एक आपने थ्रो किया। समझ गए कि नहीं? यहाँ बॉल को नीचे की तरफ आपने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से। तो फिर से आपको अब ये कैलकुलेशन करके बताना है। समझ गए? समझ गए कैलकुलेशन? फिर से कैलकुलेशन बताना है। अभी आपने थ्रो किया था, अब थ्रो कर रहे हैं, इसके पहले आपने ड्रॉप किया था। तो फिर से इक्वेशन आएगी, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब कुछ यही रहेगा। दिस इज प्लस 45 इज इक्वल्स टू प्लस, नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a की जगह पे g, और g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। सो दिस इज 10 इंटू टी स्क्वायर। साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना। अभी मैं इसलिए विद साइन यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यूज को, ठीक है? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 45 20t प्लस 5t स्क्वायर, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 36 होल डिवाइडेड बाय 2। एंड टाइम इज -4 प्लस माइनस, ये कितना हो गया आपका, रूट 52 डिवाइडेड बाय 2। रूट 52 मतलब 52 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो इसको लिख सकते हो -4 प्लस माइनस 2 रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू t। तो और सॉल्व कर दोगे आप तो t की वैल्यू आएगी -2 से डिवाइड कर देना। सो दिस इज -2 प्लस माइनस 2 रूट 13। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपको नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देना। नेगेटिव वैल्यू कौन सी वाली टाइम की? नेगेटिव वैल्यू कौन सी है टाइम की इसमें? -2 -2। तो यहाँ पे एक टाइम आएगा -2 प्लस 2 रूट 13, आपको इसको लेना है। और -2 माइनस
2√13 इसको आपको नहीं लेना है। तो आपके पास टाइम निकल गया, और टाइम निकल गया तो आप वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस 80 में पुट कर दो। u की वैल्यू कितना है +20 और a की वैल्यू +10, और टाइम अब आपको -2 प्लस 2√13 पुट कर देना है। तो सॉल्व कर दोगे 20 और 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो -20 प्लस 20√13, तो आंसर इज 20√13 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी। कैलकुलेशन वैसे देख लो, बाकी मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, बस वही इक्वेशंस थी, वहां पे मैंने वैल्यू पुट किया है। देख लो कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेशन देख लो बेटा, कैलकुलेशन देख लो, रुका हुआ समझ गए कैलकुलेशन? हाँ वो मिस्टेक हो गई थी, 2 से जब डिवाइड किया अपन ने तो वो 2 काटा नहीं था मैंने, ठीक है अभी देख लो बराबर है। कैलकुलेशन देख लो अभी।